हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो आज का जो वीडियो है इट्स गोइंग टू बी ऑन माय ट्रैवल पैकिंग। सो आज का जो दिन है दैट्स 4 नवंबर, दिवाली है। एंड ये वाला वीडियो जो है कब जाएगा मुझे नहीं पता, मे बी प्रॉबली 5 नवंबर को जाएगा। सो जो भी देख रहे हैं उनके लिए मैं आप लोगों को विश कर दूँ हैप्पी दिवाली। सो अब बज रहा है 6:30 एंड 6 o'clock से लेके 15 मिनट में मैंने रंगोली निकाली थी, जो कि मैं आप लोगों की छोटा सा क्लिप दिखा दूंगी। सो वैसे तो हमारे घर पे काफ़ी बड़ी रंगोली निकालते हैं दिवाली के टाइम पे, बट आई वॉज एब्सोल्युटली इन शॉर्ट ऑफ टाइम बिकॉज मैंने कल हमें जाना है एंड मैंने बिल्कुल भी पैकिंग नहीं करा है। एंड प्लस आई हैव टू एडिट 6 वीडियोज़ दैट आई विल बी शेड्यूलिंग। तो जब मैं वहाँ रहूँगी तो आप लोगों को मेरे मेन चैनल पे फिर भी कुछ ना कुछ दिखेगा। सो 6 वीडियोज़ का एडिटिंग मतलब लगभग 6 घंटे एंड 6 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है। सो आई एम एब्सोल्युटली इन शॉर्ट ऑफ टाइम एंड आई थिंक इट्स 6:30 नाउ। सो मैंने सोचा कि मतलब पैकिंग कर ही रही थी तो आई विल जस्ट शो यू ऑल व्हाट आई विल बी पैकिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। ओके, सो मेरा वही सेटअप है जो कि मैं मेरी मेन चैनल के लिए इस्तेमाल करती हूँ। एंड हाँ, आपको मेरे फेस पे बहुत सारे मार्क्स दिख रहे होंगे बिकॉज या दिस इज़ हाउ माई फेस इज़ राइट नाउ। सो मैं सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैं क्या क्या पैक करी हूँ। वैसे मैंने बस अपना सामान यहाँ पे रखा हुआ है सब कुछ। एंड आई हैव नॉट इवन डिसाइडेड व्हाट माय आउटफिट इज़ गोइंग टू बी। वी आर गोइंग फॉर 8 days। सो वी आर लीविंग टुमारो, दैट इज़ नून में। हम लोग पुणे से जाएंगे बाय रोड मुंबई एंड मुंबई से हमारी फ़्लाइट है दोहा तक, कतर एयरवेज। एंड दोहा में वी हैव अ 2 hours हॉल्ट एंड उसके बाद फिर हम पेरिस जाएंगे। सो विंटर वेयर के लिए मैंने क्या मतलब मैंने न्यू चीज़ें भी ली है जो कि आपको शायद मेरे न्यू चैनल मेन चैनल पर दिख गया होगा। सो आई हैव अ न्यू बैग ऑल्सो बिकॉज जनरली मेरे पास जो ट्रैवल बैग है वो कैबिनेट साइज बैग था, तो मैं सोचा कि मैं अभी परचेज ही कर लूँ। सो दिस इज व्हाट आई हैव परचेज फ्रॉम अमेजॉन। सो आई एम बैक। आई थिंक ये कैमरा एंगल थोड़ा सा बेटर है आपको दिखाने के लिए। तो ये जो बैग मैंने लिया है, मैंने मीडियम साइज बैग लिया है। एंड आर टूर गाइड हैड टोल्ड अस दैट इफ़ यू वांट टू ट्रैवल ईजी, ट्रैवल लाइट, थोड़े से कम कपड़े अगर आप लोगे तो चल जाएगा बिकॉज इट्स गोना बी एनी इट्स गोना बी विंटर। तो आप हुडी लो और जैकेट लो और एक कोट लो एंड देन बाकी सारा जो एक्सेसरी है लाइक सॉक्स एंड ऑल वो आप ज़्यादा ले सकते हो। बट आई डोंट नो हाउ पीपल ट्रैवल लाइट। आई एम नॉट वन ऑफ दोज लाइट ट्रैवलर्स एट ऑल। मैं पूरा घर लेके घूमती हूँ अपना। सो आई विल बी शोइंग यू कि मैंने क्या क्या मैं पैक करने वाली हूँ। मोस्टली मैंने जो सामान लिया है ना, आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स बट क्या चीज़ है ये। सो आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं बहुत टाइम बाद इंटरनेशनली ट्रैवल कर, बहुत टाइम बाद क्या, इससे पहले जब मैं 2017 में बस दुबई गई थी, बाकी मैं कहीं नहीं गई। सो मैं सोचा कि मैं कुछ ले लूँ, इंस्टाग्राम के लिए भी कंटेंट बन जाएगा। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज़ दिस। इट्स अ रियली नाइस शीक स्कर्ट, छोटा सा स्कर्ट है। इवन तो इट्स गोना बी विंटर, मैंने सोचा कि मैं स्टॉकिंग्स के साथ इसे पहन लूँगी। एंड ओनली आउटसाइड इट्स गोना बी कोल्ड, जहाँ तक हमें यही बताया गया है कि बाहर ही थोड़ा सा कोल्ड होने वाला है, वरना अगर हम लोग मॉल्स में हैं तो दे प्रॉब्ली हैव लाइक हीटर्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो ये मैंने स्कर्ट लिया है। नेक्स्ट मैंने ये स्कर्ट लिया है बाय द ब्रांड सफार्स एंड ये भी मैंने इस वजह से लिया है कि मैं स्टॉकिंग के साथ पहन लूँ। सो ये मैंने लिया है। दिस इज़ अ रियली नाइस कॉर्ड्रॉय स्कर्ट। नेक्स्ट आई हैव दिस स्कर्ट के साथ पहनने के लिए ना मेरे पास ये है जो कि मैंने स्टॉकिंग्स लिए थे मीशो से, बट ये ना बहुत ही ज़्यादा थिन स्टॉकिंग्स है। दिस इज़ नॉट गोना प्रोटेक्ट मी फ्रॉम कोल्ड। सो मे बी टुमारो आई विल हैव टू बाई स्टॉकिंग्स फ्रॉम द मॉल, और एल्स अगर वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं मिलता है तो आई विल हैव टू गो टू माई सिस्टर्स प्लेस टू बोरो हर स्टॉकिंग्स। शी हैज़ अ लॉट ऑफ दीज लाइक accessories, so I'll have to go to her place. So ये मैंने stockings रखे हैं। and next जो चीज़ है ना, हमारे टूर गाइड ने बोला है कि since it's a snowy region, हम लोग स्विट्ज़रलैंड भी जा रहे हैं, तो since it's a snowy region the snow will tend to enter your boots or your footwear, so carry a lot of socks. so socks मैंने लिए हैं कुछ। so these are footies and then I have these जो कि मैंने ज़िवामे से लिए थे recently ही। so ये तो शायद मैं थोड़ा सा अलग रखूँगी। नेक्स्ट मैंने
मैं ये कार्डिगन ले रही हूँ. दिस इज़ फ्रॉम मॉन्टे कार्लो. सो आई डोंट नो हाउ कोल्ड इट्स गोना बी. उन्होंने हमें बताया है कि अराउंड 15 to 20 डिग्रीज होने वाला है, बट दैट्स स्टिल कोल्ड बिकॉज वी लिव इन पुणे एंड हमें इतनी ज़्यादा ठंड की आदत नहीं है. बट फिर भी मैंने थोड़े बहुत वार्म लिए, बाकी मैंने नॉर्मल क्लोथ्स लिए हैं. सो आई एम टेकिंग दिस कार्डिगन जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. आई गॉट दिस फ्रॉम आई थिंक Amazon. दिस इज़ बाय मॉन्टे कार्लो एंड यू शुड एक्चुअली चेक आउट देयर कार्डिगन्स एंड स्वेटर्स. दे आर रियली गुड. सो नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस माई ट्रस्टी. ये उल्टा है अभी. मैंने बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी जगह पर मैंने ये पहना है. सो दिस इज़ बाय मैंगो. तो मैं ये ले रही हूँ एक जो कि मैंने मरून आपको दिखाया स्कर्ट उसके साथ पहनने के लिए. एंड देन आई गॉट दिस विच इज़ न्यू अगेन एंड ये मैंगो का है. एंड आई थिंक अभी मैं इस तरीके से बात करते करते अगर आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी तो दिस वीडियो इज़ गोना बी एब्सोल्युटली लॉन्ग. तो आई जस्ट कंटिन्यू माई पैकिंग एंड देन कि आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो. जहाँ पे मुझे दिखे कि मैं कुछ बताने लायक है देन आई विल स्टॉप द वीडियो एंड देन आई लाइक स्पीक. सो मैंने कुछ नाइट सूट्स भी यहाँ पे लिए हैं एंड मैंने ज़्यादा फुल तो नहीं लिए, 2 फुल लिए, बाकी मैंने ड्रेसेस लिए हैं. सारे के सारे मैंने मतलब जो तो आप लोग देखते ही हॉल वीडियोस में ज़वामे वाले नाइट सूट्स हैं. नेक्स्ट आई थिंक दैट आई एम कैरिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, बट देन क्या पता अगर मुझे आउटफिट चेंज करना हो मे बी फॉर इंस्टाग्राम या आई डोंट नो, तो इसलिए मैंने ले लिया. सो मैंने 2 स्कर्ट्स लिए हैं, दो स्कर्ट्स लिए हैं, 2 मैंने लाइट नेट टॉप वेयर लिया है, एक मैंने ड्रेस लिया है जो मैंगो से मैंने आपको दिखाया. अब मैं 2 जीन्स ले रही हूँ. वैसे तो मैं एक जीन्स लेने वाली थी बट क्या पता स्टॉकिंग्स जो होते हैं ना, जब भी आप स्टॉकिंग्स लो तो मेक श्योर यू आर कैरिंग एन एक्स्ट्रा बॉटम वेयर. बस स्टॉकिंग के भरोसे तो आप कहीं पे भी बिल्कुल भी मत जाना. तो वैसे मैंने 2 जीन्स लिए हैं. तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे ये जीन्स मैंने मेरी लास्ट वीडियो में पहन रखा था, ये कहाँ से लिया था मैंने. सो ये जीन्स है गैप से जो कि एंकल लेंथ जीन्स है, लाइक वेरी शॉर्ट एंकल लेंथ जीन्स. एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला मीडियम जो बैग है ये भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी फुल होने वाला है. नेक्स्ट आई एम टेकिंग लाइक अ स्मॉल बैग जस्ट टू बी सेफ. मैं कैरी करूँगी एंड ये वाला एक है. उसके बाद आई हैव दीज स्वेटर्स. क्या पता मैं शायद कल जाके थोड़ा सा सामान निकाल भी लूँ. सो आई चेंज माई माइंड. 2 जीन्स कैरी करके कोई फ़ायदा नहीं है, एक मैं पहन के जाऊँगी. मैं पहले सोचा था कि मैं स्कर्ट पहन के जाऊँगी बट अभी मैं जीन्स पहन के जाऊँगी, तो मैं एक ही फॉर अ सेफर साइड मैं ये कैरी कर रही हूँ. इसके साथ मैं ये दोनों में से कोई एक स्वेटर कैरी करूँगी. सो आई एम जस्ट कन्फ्यूज कि मैं कौन सा स्वेटर लूँ. आई थिंक आई जस्ट टेक दिस स्वेटर. सो ये स्वेटर का कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. इससे पहले मैं जब दिल्ली गई थी तब मैंने ये पहना था एंड ये स्वेटर मैंने लिया है. एंड नेक्स्ट आई विल बी कैरिंग दिस कोट. बट ये जो कोट है ना ये बहुत हैवी है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे कैरी करूँ या फिर मैं इसे पहन के जाऊँ. पहन के जाऊँगी तो क्या पता फ्लाइट में गंदा हो. आई थिंक मेरी तरफ से काफ़ी सारा सामान हो रहा है. सो आई हैव दिस वन जो कि मैंने इली लंदन से लिया था रिसेंटली, आई थिंक लिया था, तो ये शायद मैं पहन के जाऊंगी. दिस द जीन्स एंड थाई हाई बूट्स एंड मे बी दिस जैकेट. सो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा क्लासिक है, तो आई जस्ट लीव दिस आउटसाइड. नेक्स्ट मैंने ये शॉल्स मंगवाए थे, ये मफलर्स. नो आई थिंक या आई जस्ट कैरी दिस इज़ वेल. ये मैंने लिया था कैल्विन क्लाइन से सेल पे 2500 रुपीज़ का शायद मिल रहा था आजियो से. काफ़ी क्लासिक है, सिर्फ सीके लिखा हुआ है इसमें. सो ये भी मैंने डाल दिया इन केस मुझे एक टॉप एक्स्ट्रा चाहिए तो मैंने रख लिया. उसके बाद आई हैव दीज मफलर्स जो कि मैं बाहर ही रखूँगी, एक मेरे लिए एक मम्मी के लिए. तो ये जो मफलर्स हैं मैंने मीशो से लिए थे. दीज आर एब्सोल्युटली वार्म एंड सर्दी के सीज़न के लिए काफ़ी अच्छा है. प्लस अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो भी उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है. सो ऑब्वियसली दिस इज गोना टेक अ लॉट ऑफ स्पेस, तो मैं इसे बाहर ही रखूँगी और हम इसे कैरी ही करके जाएंगे. आई हैव दीज एज वेल जो कि ये मैंने अपने ये मम्मी के लिए लिया है
एंड ये मैंने अपने लिए लिया था जस्ट कि जब हम लोग माउंटेन एरिया में जाएंगे, स्नोई रीजन में, तब हम इसे पहनेंगे। सो इसे तो यार रखना ही पड़ेगा। सो प्रॉबेबली आई कीप दिस एज वेल, बट ये मैं शायद लगभग मैंने मैक्सिमम सामान अपना रख लिया है। आई एम कैरिंग दिस वन एक्स्ट्रा लॉन्ड्री बैग, ताकि जो भी यूज्ड अंडरगारमेंट्स अगर आपके होंगे तो आप इस तरीके के बैग में कैरी कर सकते हैं। ये जो बैग्स होते हैं ना, ये सेट ऑफ 6 आते हैं दैट यू कैन ईजीली फाइंड ऑफ अमेजोन और मे बी लाइक फ्लिपकार्ट पे भी ये मिल ही जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा कैरी कर रही हूँ मैं। बाकी जो भी है एक सिर्फ यही डालना है बैग में, जो कि आई थिंक मेरा बैग ऑलरेडी फुल हो चुका है। इट्स अ मीडियम साइज़ बैग। इस बार मैंने बहुत ज़्यादा रोल करके पैकिंग नहीं किया। हमेशा जब मैं जाती हूँ डोमेस्टिकली ट्रैवल करती हूँ तब मैं सब कुछ बहुत ज़्यादा रोल करके डालती हूँ, बिकॉज आई जस्ट कैरी 1 कैबिनेट बैग एंड 1 डफल बैग। सो इस बार भी मैं डफल बैग कैरी कर रही हूँ जिसमें मेरे जूते होंगे कुछ। सो ये फिर भी फिट नहीं हो रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा दबा के इसे डालना पड़ेगा। बट लगभग मेरी पैकिंग हो चुकी है। आई हैव मेड लाइक अ कंप्लीट लिस्ट कि मुझे और क्या क्या चाहिए। सो बाकी जो कुछ भी है वो सारे बेसिक ही है, स्किन केयर, मेकअप एंड जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो तो मेरी मम्मी ले रही है। सो ये मैं पैक करूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेकअप एंड स्किन केयर के लिए मैं थोड़ा बहुत क्या ले रही हूँ। ओके, सो ये वाला पैक हो चुका है एंड अब मैं थोड़ा सा स्किन केयर पैक करूँगी। सो फॉर स्किन केयर मेरे पास अभी आई थिंक फेस वॉश के लिए बिल्कुल भी कोई छोटा सा बॉटल है नहीं। सो आई हैव टू काइंड ऑफ अरेंज दैट, एंड मेरे पास शायद डीलक्स साइज़ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक ही जो बॉटल आप देख सकते हैं, ये कील्स का बॉटल है जो कि टोनर मुझे फ्री मिला था, एंड इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पिक्सी वाला जो टोनर है वो, दैट्स व्हाट आई एम यूजिंग करंटली। सो आई डू नॉट रियली वांट टू कैरी दिस एंटायर बॉटल, एंड इसीलिए मैं थोड़ा सा कैरी कर रही हूँ जितना 8 डेज़ के लिए सफिशेंट होगा। आई थिंक दैट दिस इज सफिशेंट फॉर 8 डेज़। इतना आधा भी नहीं भरा हुआ है ये, बट सिंस इट्स अ टोनर आई थिंक आई विल नीड अ लॉट ऑफ स्किन केयर ओवर देयर। मतलब मॉइस्चराइजिंग वाला कंटेंट काफ़ी, मतलब मॉइस्चराइजिंग वाली जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर होगी। सो एक है कि फेस वॉश के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है तो वो मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा, बट ये मैं टोनर डाल रही हूँ। एक मेकअप रिमूवर है विच इज़ दिस वन। आई जनरली डू नॉट लाइक टू यूज़ दिस बाम वाला मेकअप रिमूवर, आई लाइक यूजिंग द ऑयल वन, बट देन अभी यही है जिसका मेरे पास छोटा ट्रैवल साइज है। सो आई बी टेकिंग दिस। उसके बाद आई हैव दिस फेस सीरम जो कि फेस फॉरेस्ट एसेंशियल्स का है। अ स्मॉल आई क्रीम दैट ऑब्वियसली अंडर आइज काफ़ी ज़्यादा ड्राई होने वाला है, ड्राई सीजन होगा इसी वजह से। देन आई हैव दिस नाइट रिपेयर सीरम जो कि नाइट टाइम के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। सनस्क्रीन, दिस इज़ द ओनली सनस्क्रीन दैट आई यूज़। लिप बाम जो कि फॉरेस्ट एसेंशियल्स के डब्बे में कोई और लिप बाम है। देन आई नीड अ मिरर जो कि मैं मेरे हैंड बैग में रखूँगी, बिकॉज ये जो सामान है छोटे छोटे सामान लाइक मेकअप एंड स्किन केयर, ये सारा का सारा इसमें जाएगा, तो मुझे कल सुबह के लिए ये लगेगा। सो ये है, एंड आई थिंक आई जस्ट I won't need this. So moisturizer के लिए I'm taking this one. This is again a deluxe size sample of the Clinique Moisture Surge, because ठंडे जगह में जा रहे हैं, Moisture Surge replenishes your skin, keeps it hydrated for 42 or 43 hours ऐसे कुछ, and it's a really nice moisturizer. So ये मैं रखूँगी, and I think I'm not taking this balm. So next I have to pack some makeup as well. So I will be taking this Estee Lauder Double Wear Foundation, एक setting spray जो मेरे पास छोटा वाला MAC का है। जो भी आप ले रहे हो मेक श्योर वो 100 ml के कम ही हो, वरना वो निकालने लगाएंगे। तो ये मैंने लिया है। नेक्स्ट उसके बाद I'll be taking a brush. This is the brush that I carry while I travel, and वैसे भी मैं यही ब्रश इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद I have this concealer brush जो कि मेरे forehead के लिए मुझे हमेशा ही चाहिए होता है। और रेड लिपस्टिक, बिकॉज ऑफ कोर्स विंटर सीजन है तो रेड्स मरून्स ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो एक मैं ले रही हूँ, ये मैक की लिपस्टिक है, दिस इज़ इन द शेड फैशन लेगेसी। दिस इज़ द ओनली रेड लिपस्टिक दैट आई यूज़। उसके बाद आई रियली लाइक यूजिंग लिप ग्लॉसेस, तो मैं यही एक लिप ग्लॉस ले रही हूँ जो कि बॉबी ब्राउन का है, एंड दिस इज़ लव लेटर। इट्स अ पिंक शेड एंड इट्स अ वेरी प्रिटी शेड। इसके साथ साथ मैं हाईलाइटर लूँगी, अगेन बॉबी ब्राउन का है ये। सो फॉर आई शेडो आई एम नॉट टेकिंग आई शेडो पैलेट्स। आई यूज टू टेक दिस वन मोस्टली जब मैं ट्रैवल करती हूँ, तो आई टेक शिमर शेड्स, बट इस बारी मैं ये इतना ज़्यादा शिमरी शेड नहीं ले रही हूँ। आई विल बी टेकिंग दीज स्टिक्स, शैडो स्टिक्स जो कि बॉबी ब्राउन का है। सो आई हैव 3 शेड्स इन दिस, एंड ये काफ़ी अच्छी तरीके से चल जाएगा
फॉर द एंटायर ट्रिप। सो ये मैंने लिया है एक पिंक लिपस्टिक, दिस इज़ रिबेलियस रोज, जो कि आई थिंक सारे आउटफिट्स के साथ चल जाएगा। उसके बाद आई एम टेकिंग अ लाइनर एंड अ मस्कारा, जो कि आई एम टेकिंग दिस मस्कारा। आई डू नॉट रियली यूज़ मस्कारास, बट जब भी मैं इस्तेमाल करती हूँ यही करती हूँ। कॉन्टोर फॉर माई नोज़ बिकॉज आई डू नॉट हैव अ वेरी शार्प नोज़, सो यही कॉन्टोरिंग स्टिक मैं इस्तेमाल करती हूँ। देन अ रेड लिप लाइनर विद द लिपस्टिक, क्योंकि वो लिपस्टिक बहुत ज़्यादा स्मज होता है। सो आई बी टेकिंग दिस। कंसीलर की ज़रूरत ले लेते हैं। देन आई विल बी टेकिंग, सो आईब्राउ सेट करने के लिए आई एम टेकिंग द ब्रो ब्राउ बाय इंडल्जियो, ये भी मैंने डाल दिया। साथ ही में आई हैव दिस वन मैक लिपस्टिक, जो कि कोरल शेड में है, पता नहीं इसे इस्तेमाल करूँगी या नहीं, बट मैं फिर भी इसे ले रही हूँ। दैट्स इन द शेड ट्रॉपिक टॉनिक। एंड काजल, जो कि मैक का काजल है। एंड देन दिस ब्लश, जो कि मेरे पास एक ही ब्लश है फ़िलहाल के लिए। सो आई विल बी टेकिंग दिस ब्लश एंड इसके साथ ये ब्रश जो है ये मैं लूँगी। देन आई एम टेकिंग अ ब्लू लाइनर, अगर लग जाए तो शायद नहीं लगेगा तो मैं इसे नहीं लेती। I'll take this one, जो कि पर्पल कलर का है, या फिर मैं दोनों ही ले लेती हूँ। आई एम कन्फ्यूज्ड। एंड एक स्मजर स्टिक ले रही हूँ। एंड देन आई हैव दिस पाउडर। जनरली मैं पाउडर्स नहीं इस्तेमाल करती हूँ, बट अंडर आइज के लिए आई नीड समथिंग, सो आई विल बी टेकिंग दिस। ये बहुत बल्कि पैकेजिंग में है, तो इसलिए मुझे इसके साथ ट्रैवल करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एंड देन आई हैव अ ब्राउ किट, जो कि प्रोबेबली आई थिंक आई विल नॉट यूज़ इट, सो आई विल नॉट टेक इट, सो मैं ये नहीं ले रही हूँ। एंड देन अ रेड लिप ग्लॉस, तो ये मैं ले रही हूँ। तो स्किन केयर, एंड ये जो आवाज़ आ रही है फ्रॉस्टी है, सो मैं इसे आई जस्ट कीप द कैमरा रोलिंग। सो मैंने ये जितने भी आउटफिट्स है ये पैक कर लिया है। मेकअप एंड स्किन केयर मैंने एक ही में डाल दिया, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई विल बी नीडिंग टुमारो मॉर्निंग एज वेल, जब मैं रेडी होंगी। सो इसे मैं बाहर ही रखूँगी, उसके बाद फिर मैं इसे अंदर पैक कर दूँगी। सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली, तो मेक श्योर कि आप कोई अडेप्टर ले लो, बिकॉज उनके जो प्लग पॉइंट्स एंड चार्जिंग पॉइंट्स हैं हमारे वाले से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो आई थिंक आई विल बी नीडिंग वन पर्सनल फॉर मी, बिकॉज मैं 5 to 6 गैजेट्स लेने वाली हूँ, जिसमें से 2 फ़ोन है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा लगेगा। एंड जो भी बाकी की चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया है, वो सारा का सारा मेरे हैंड बैग में जाएगा। दैट इंक्लूड्स लाइक चार्जर्स, मास्क, सैनिटाइजर्स, परफ्यूम्स जो है वो भी मुझे इसमें डालना पड़ेगा, बट अगेन मुझे वो सुबह ज़रूरत होगी, तो फिर मैं वो सुबह चेक इन नहीं, सुबह मैं इसमें डाल दूँगी। प्लस दे आस्क्ड फॉर लाइक सनग्लासेस, इफ़ यू हैव सनग्लासेस। उसके बाद फिर एक खाली बॉटल लेना है, बिकॉज जब यूरोप ट्रिप पे जाओगे तो वहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है दैट देयर वाटर, लाइक देयर टैप वाटर इज ऑल्सो ड्रिंकेबल, एंड इफ़ यू ट्राई एंड बाय अ बॉटल ओवर देयर इट्स गोना बी एब्सोल्युटली एक्सपेंसिव, सो यू कैरी अ बॉटल, खाली बॉटल। तो खाली बॉटल भी कल सुबह लूँगी। बाकी आई हैव अ क्लचर। टैंगल टीज़र मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बाल थोड़े से लंबे हैं, बहुत ज़्यादा उलझे होते हैं, एंड ये अभी तक मैंने मतलब इसे कंघी भी नहीं किया है। सो टैंगल टीज़र मुझे रात को भी लगेगा, तो उसे मैं नहीं लूँगी। एंड देन आई हैव लाइक फॉरेक्स कार्ड, डेबिट कार्ड, बाकी मेडिसिन, हेयर सीरम भी मुझे लेना है। तो ये बाकी की जो भी निकनैक्स एंड बाकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मम्मी ले रही, बाकी जो भी निकनैक्स है वो मैं शायद कल सुबह ही पैक करूँगी। सो दैट इज़ दैट। एंड हाँ, यही सारी चीज़ें हैं। बाकी जो भी सामान है वो शायद मैं कल सुबह पैक कर लूँगी या आज रात को पैक कर लूँगी, क्योंकि हम लोग 12 बजे निकलने वाले हैं। एंड आई विल हैव सफिशिएंट टाइम, एंड ऑल्सो आई हैव टू एडिट 6 वीडियोज़ विच इज़ गोना टेक ऑलमोस्ट 6 आवर्स, सो आई थिंक आई विल गेट बैक टू दैट। एंड ये वाला जो वीडियो है शायद 5 नवंबर तक लाइव आ जाएगा, सो आई होप यू ऑल वॉच इट। एंड बाकी जो भी अगर मुझे थोड़ा बहुत भी फिल्मिंग करने का टाइम मिले कि मैं अपने हैंड बैग में क्या डाल रही हूँ या जूते कैसे कैरी कर रही हूँ, ऑल ऑफ दैट, उस बैग में क्या डाल रही हूँ, तो आई विल मेक श्योर आई मेक अ स्मॉल क्लिप ऑफ दैट एंड इंक्लूड इट विद इट। तो खैर ये व्लॉग स्टाइल वीडियो तो खैर नहीं था जहाँ पे मैं कैमरा हाथ में पकड़ के गया, बिकॉज ऑलरेडी सारा का सारा सामान मैंने मेरे साइड में ही ला के रख दिया था। फिर मैंने सोचा कि मैं ये थोड़ा सा फिल्म करके आप लोगों को दिखा दूँ कि अगर आप कहीं विंटर में जा रहे हो या फिर कहीं आप वेकेशन के लिए जा रहे हो तो आपने क्या क्या कैरी करना चाहिए। बाकी अगर मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम हो कि मैं दिखाऊं कि मेरे हैंड बैग में क्या है, तो जस्ट ऐड अ क्लिप यहाँ ही कहीं, और अगर नहीं तो आई थिंक दिस इज गोना बी द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो, इफ यू लाइक व्हाट यू सी, देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल व्लॉग्स कमिंग अप सून। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।